हेलो। अब बताओ बेटा, वॉइस ठीक है? जल्दी से बताओ, वॉइस आ गई या अभी भी प्रॉब्लम है? परफेक्ट, चलो ठीक है। ये पता नहीं क्या क्या चीजें हो जाती हैं गड़बड़, पता ही नहीं चलता है, हम करते करते रहते हैं, ये परेशान करती रहती हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, हो जाना चाहिए बस फाइनली। सर सीपीओ बैच के लिए ग्रामर का एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगा? ऑल्सो सर वोकेबलरी कहाँ से करनी है, प्लीज हेल्प। अच्छा, ऋतिराज सिंह राठौर। बेटा सीपीयू का जो बैच है उसमें अभी तो मैं 2 क्लासेस लेता हूँ, एक 2 बजे यूट्यूब पे और 4 बजे एप्लीकेशन पे। दोनों अलग अलग हैं। एक जगह जो हम बात करते हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की, और दूसरी जगह हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है, तो वो होगा। और बाकी जब मतलब अभी तो फाउंडेशन बैच नहीं है क्योंकि एग्जाम पास में है, कि हम ये कहते हैं बेसिक से शुरू होगा। लेकिन बेटा वो प्रैक्टिस बैच जो है उसको हम कोशिश करें कि आपको एक्सप्लेनेशन के साथ कराया जाए। ठीक है, आज की क्लासेस का टाइम है बेटा 8 से 9 बजे तक। अभी आपकी यूट्यूब पे क्लास होगी जिसमें आप लोग हैं, प्रिपोजिशन होने वाला है। और बेटा 10 बजे से लेकर 1 बजे तक 3 घंटे की क्लास होगी, जिसमें आज हम सिर्फ फिलर्स करने वाले हैं। ठीक है, जैसे बेटा कल हमने सिर्फ एरर्स किए थे, आज हम सिर्फ फिलर्स करने वाले हैं। ओके, पूरी कोशिश है कोई ऑफ ना हो, लगातार हमारी क्लासेस चलते रहें। अच्छा, इस सैटरडे को मैं आपको बता दूं बेटा 12 घंटे की 12 आवर मैराथन भी है इंग्लिश की, और इस मैराथन को जरूर अटेंड करना। वी विल डिस्कस मोर देन 500 क्वेश्चंस। ओके, 500 क्वेश्चंस बेटा डिस्कस कराएंगे, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो चलो शुरुआत करते हैं सेशन को, बढ़ते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से पहले क्वेश्चन का आंसर दें जल्दी से बेटा, मेक इट फास्ट, क्वेश्चन का आंसर दें। हाँ बेटा, वोकैब के लिए तो सीपीओ के लिए हम जल्दी बैच शुरू करेंगे ना, जो हमारी वोकैब लैडर होती है बच्चे, उसको आप पढ़ना शुरू कर देना, उसी से आपको वोकैबलरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो वोकैब के लिए तो हम वहीं से करवा देंगे, उसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। गुड गुड, बहुत बढ़िया। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। आज का भगवान का नाम लेते हैं कि भाई आज का हमारा सारा दिन सक्सेसफुल रहे, सारी क्लासेस बेहतरीन तरीके से होती चली जाए, बच्चों को काफी समझ आए। शी वॉज एक्वेटेड बेटा, फ्रॉम होगा या फिर इन होगा, ऑफ होगा, फॉर होगा। ठीक है, तो आंसर आ रहे हैं हमारे पास ए और सी वाले। ठीक है, तो याद रखना बेटा एक्वेटेड ऑफ चार्जेस होता है, एक्वेटेड ऑफ ऑल द चार्जेस, फ्रॉम नहीं होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्वेटेड ऑफ बेटा, एक्विट ऑफ ऑल द चार्जेस होगा, फ्रॉम नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आ जाओ, एक्सप्लेनेशन भी दिए, आई विल शेयर यू द पीडीएफ, डोंट वरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ही हैज डिनाइड आवर अपील द अथॉरिटीज। ठीक है, ही हैज डिनाइड आवर अपील द अथॉरिटीज। ओके, मैं एक छोटा सा सेक्शन आपको समझाऊंगा, वो कोई क्वेश्चन है नहीं यहाँ पे, लेकिन वो बेटा हमेशा याद रखना, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन प्रपोजिशंस में बार बार पूछे जा रहा है। ही हैज डिनाइड आवर अपील, डैश द अथॉरिटीज, टू होगा, ऑफ होगा, एट होगा या फॉर होगा। जल्दी जल्दी आंसर मार्क करो। ठीक है, हाँ देखो एक दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो प्रीवियस ईयर की तो आपको जरूर मिलता होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है बेटा, अपील टू समबडी होगा, अपील टू समबडी होगा। ठीक है, अपील टू समबडी होगा, इसको आप ऐसे समझो, जैसे आपने कहा लिखना है राइट, तो राइट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसलिए मैं कहता हूं राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो, राइट अ लेटर। ठीक है, यहां तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये डिपेंड करता है, यू हैव टू चेक द सेंटेंसेस, लाइक राइट अ लेटर, कोई प्रिपोजिशन नहीं होगी। अब आपने कहा सर राइट ऑन द पेपर, कहां लिखना है बेटा? पेपर पे लिखो, राइट ऑन द पेपर। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया पेपर पे लिखना है। लेकिन जब आप कहते हो कि प्रिंसिपल को लिखो, तो राइट टू द प्रिंसिपल, आ गया समझ? राइट टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को लिखो लेटर। ठीक है, तो ये ऐसे बच्चे डिफरेंसेस आते हैं, तो ये आपको ना सेंटेंस देख के ही समझ आएगा। आई विल शेयर यू द कंप्लीट लिस्ट ऑफ फिक्स प्रपोजिशंस, मैं उसमें आपको मार्क करके भी दूंगा, मतलब ऐसा नहीं है कि सारी मैं आपको शेयर करूंगा, मैं पूरी शेयर करूंगा, लेकिन उसमें मार्क कर दूंगा कि इनको जरूर देख लेना, क्योंकि बस इतना ही है, वो हमारे बेटा उसके हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से है। ठीक है, अच्छा एक बात और सुनो, एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, जो ट्रांसपोर्टेशन वाली प्रपोजिशन होती है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है आज वाली लिस्ट में, लेकिन मैं आपको ये समझा दूं, थोड़ा सा याद रखना। कभी भी मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रपोजिशन होती है वो बाई होती है, तो आप कोई भी मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ जाए, आप लिख के आना बाई कार, बाई ट्रेन, बाई एयर, बाई वाटर। पहले बताओ, याद रह जाएगा? ठीक है, इतना याद रखेंगे। ठीक, ये समझा रहा हूं मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, प्रपोजिशन के फिक्स क्वेश्चंस आते हैं तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात याद रखना बेटा, इन अ कार होगा,
इन अ कार होगा, ठीक है, इन अ कार होगा, क्योंकि जब आप आर्टिकल लगा देते तो बॉडी बन जाती है आर्टिकल के साथ में, ठीक है। अगर आप बेटे यहां कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव भी लगा दे तो इन माई कार होगा, बाय माई कार नहीं होगा, तब ये मीडियम की बात करेगा। लेकिन जब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो, जब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो तो ऑन अ बस का आप यूज करेंगे, ही वॉज ट्रेवलिंग ऑन अ बस, ठीक है। नॉट शुड बी इन अ बस, आई सॉ हिम ऑन अ बस, तो ऑन का यूज करेंगे आप, ये आपको याद रखना है। दैट इज फॉर द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ओके, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। भाई इतना सा याद कर लो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, आप जाके प्रीवियस ईयर चेक कर लो, यहीं से आपके 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं। He had a deep affection his aunt, बताओ क्या आंसर होगा। ऐसे में छोटी छोटी बातें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बताता रहूंगा। He had a deep affection his aunt, क्या होगा, अगेंस्ट होगा, इन होगा, टू होगा या फॉर होगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी आंसर मार्क करो। बहुत बढ़िया संकेत, वेल डन, ठीक है, बहुत सही है, ठीक है। हाँ देखो, अफेक्शन बेटा, अफेक्शन फॉर समबडी होता है, अफेक्शन फॉर समबडी होता है तुषार, डी नहीं होगा, सी नहीं होगा बेटा, डी वाला आंसर होगा। ही हैड अ डीप अफेक्शन फॉर हिज आंट, उसका बेटा अपनी आंट के लिए बहुत बड़ा अफेक्शन है, ठीक है। अच्छा यहां मैं एक बात और आपको एक्स्ट्रा सिखा दूं, ये जो वर्ड होता है बेटा होम, होम एक एडवर्ब और एक नाउन होता है, ठीक है। तो होम के साथ कोई प्रिपोजिशन नहीं आती है, जैसे आपने कहा ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, क्या आंसर होगा, ही इज गोइंग होम होगा, ठीक है, ही इज गोइंग होम होगा, कभी भी टू होम मत कह देना, ठीक। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम टू कब लगा सकते हैं, आप ऐसे लिख लो बेटा, ही इज गोइंग टू माई होम, वो मेरे घर जा रहा है, ठीक है, वो अपने घर नहीं जा रहा है, मेरे घर जा रहा है, तो टू क्या होगा, प्रिपोजिशन होगा, क्योंकि माई लगने की वजह से होम क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। तो एक ये क्वेश्चन याद करेंगे, ठीक है। आई गॉट सेलेक्टेड इन CRPF SSC GD दिस ईयर, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सृष्टि, वेल डन बेटा, बहुत बढ़िया, सृष्टि का भी सिलेक्शन हुआ है। सर आई गॉट सेलेक्टेड इन CRPF SSC GD दिस ईयर, बहुत अच्छे बच्चों, सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर दें। सृष्टि ने बहुत मेहनत की और मुझे लगता है कि जो मैं चाह रहा था वो होने वाला है। मैं आपसे कह रहा था ना, ये सारे नाम अब मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं दिखने चाहिए, है ना, तो इसका मतलब लाइन लग चुकी है, बहुत बड़ी बात है। भाई पिरवल का अभी DRDO में सिलेक्शन हुआ था, सृष्टि का आज सिलेक्शन हो चुका है, तो बस मैं आपसे सही कह रहा हूं ना कि बस ये नाम अब मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत दिन नहीं दिखने चाहिए, अब नए बच्चों को आने दो, उन्हें पढ़ने दो, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता कि आप सबके नाम मुझे यहां दिखते रहें, बस आपके नाम सिर्फ और सिर्फ अब सिलेक्शन लिस्ट में होनी चाहिए, बाकी कहीं नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशन सृष्टि अगेन, बहुत बढ़िया सृष्टि, और सुबह सुबह भी थैंक्स हमारा दिन बनाने के लिए, सच में बहुत, ऐसे ही सब लोग भाई जल्दी जल्दी सिलेक्शन लो, ओके। बस मैं यही चाह रहा हूं कि आप फटाफट एग्जाम दो, और भाई आई रियली डोंट वांट टू सी यू हियर इन कमेंट सेक्शन कि मैं यही नाम पढ़ता रहूं बार बार कि सूरज सिंह है, विष्णु है, तुषांत गुप्ता, प्रतीक्षा है, मैं चाहता हूं ये सब नाम अब हटने चाहिए यहां से कमेंट सेक्शन से, और ये सारे के सारे नाम बेटा सिलेक्शन लिस्ट में जाने चाहिए, ओके। तो कोई ये ना कहे कि सर हम आपको सालों से फॉलो कर रहे हैं, आई डोंट वांट टू लिसन दैट, मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं सुनना चाह रहा हूं कि कोई ये लिखे सर 2 साल से मैं आपको फॉलो कर रहा हूं, 3 साल से फॉलो कर रहा हूं। यार मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर थोड़ी हूं कि आप मुझे 2-3 साल से 5 साल से फॉलो कर रहे हो, धर्मगुरु नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं। मैं चाहता हूं आप मुझे 6 महीने या मैक्सिमम 1 साल फॉलो करें, इससे ज्यादा मुझे बिल्कुल भी फॉलो ना करें, वरना मुझे भी अपनी क्रेडिबिलिटी पे शक होने लग जाएगा कि सालों बच्चे मुझसे पढ़ते हैं और सिलेक्शन तो होता नहीं है, तो इसीलिए मुझे कोई भी 1 साल 6 महीने से ज्यादा फॉलो ना करे, ठीक है। सिलेक्शन लो और भी अपना आगे बढ़ो। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। A lot of people nowadays have become addicted the internet, क्या आंसर होगा, एडिक्टेड, एडिक्टेड टू होगा, एट होगा, इन होगा, फॉर होगा, जल्दी आंसर मार्क करो, क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया, तो सही है भाई, सभी लोग ऐसे यार सिलेक्शन ले लो, सुबह सुबह बड़ी अच्छी अच्छी खबरें मिलती हैं, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब सुनो, 2 चीजें यहां से समझ आ रही है। पहला, हमें पता है कि एडिक्टेड के बाद में टू आता है, अब बाद में उसका ऑब्जेक्ट हमने इंटरनेट डाल दिया, ठीक। यदि किसी वजह से एडिक्टेड के बाद टू लगा के प्लस या वर्ब आ जाती, तो जो वर्ब होती वो हमेशा क्या होती है, आईएनजी फॉर्म में होती। जैसे आप कहते हैं ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, है ना, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ओके। अच्छा सृष्टि भाई, आज तो हम तो आपको आज तक
गर्ल ही जानते हैं। ठीक है सृष्टि, आपको ऐसे कैसे पता चलेगा ये बताओ, क्योंकि जो YouTube है ना बेटा, इसने कोई ऐसा फीचर नहीं दिया है कि ये नाम पढ़ के और आपका जेंडर डिसाइड कर दे कि भाई जेंडर ये होगा, नाम ये है। ठीक है, तो ऐसा कोई फीचर बिल्कुल नहीं है। मैं भी आज तक आपको गर्ल ही जानता था। अब ये तो आपने क्लेरिफिकेशन दिया है, तो अपना असली नाम भी बता दो फिर। क्यों बच्चों, है ना भाई, ऐसा तो फीचर यूट्यूब ने अभी नहीं बनाया है ना कि वो ये बता पाए हमें कि इनका जेंडर ये है, आप इन्हें गलत नाम से बुला रहे। तो भाई जो हमें पता था वही, और मैं भी आपको लड़की ही जानता था क्योंकि आप हमेशा सृष्टि नाम से पढ़ रहे हो बहुत लंबे समय से। ठीक है, चलो ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बेटा, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हर्षित नाम है आपका, बहुत बढ़िया हर्षित, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। तो बहुत बढ़िया भाई, हर्षित को कॉन्ग्रेचुलेट कर दो अब। क्यों बच्चों, अभी आपने सृष्टि को करा था, अब हर्षित को कर दो। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन है, ही स्पोक इन अ वॉइस बेटा चार्ज्ड इमोशंस। चार्ज फ्रॉम होगा, अगेंस्ट होगा, फ्रॉम हो गया, विद होगा। आंसर मार्क करें, क्या आंसर होगा? ठीक है, जल्दी से आंसर मार्क करो। बहुत बढ़िया बेटा, क्या आंसर होगा? ही स्पोक इन अ वॉइस चार्ज्ड इमोशन। ठीक है, देखो अब आप ऐसे समझ लो कि जो फ्रॉम प्रपोजिशन होती है ये हमेशा कब बात करती है, जब कोई चीज ओरिजिन होती है, किसी का कहीं से ओरिजिन होता है, तब हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अगेंस्ट होता है जैसे कोई चीज फाइट कर रहा है अगेंस्ट समथिंग। ठीक है, किसी के विरोध में आ जाना। फ्रॉम भी किस लिए आता है बेटा, दोबारा लिख दिया, फ्रॉम ओरिजिन ही होगा। और विद माने होता है जब आप कहते हो टुगेदर, किसी चीज के साथ में है, टुगेदरनेस की फीलिंग देता है। तो उसको वो जो बोलता है इन ए वॉइस, मतलब वो कैसी है, उसमें इमोशंस भरे हुए हैं, तो चार्ज्ड विद इमोशन होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? चार्ज्ड विद इमोशन होगा। बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सभी का सही है, चार्ज्ड विद इमोशन होगा। चलो लेट्स हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बताएं क्या आंसर होगा। वी आर कमिटेड withdrawing our troops by the end of the year। तो वी आर कमिटेड इन होगा, टू होगा, बिसाइड होगा या फॉर होगा। आंसर मार्क करें, क्या आंसर होगा? ठीक है, हाँ बेटा, सेपरेशन जो होता है ना विकास पाल, देखो बस सेपरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हम आपको बताऊं उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि हम कह देते हैं कि हॉरिजॉन्टल सेपरेशन होगा तब हम फ्रॉम का यूज करते हैं, जब वर्टिकल होगा ऐसे डाउनवर्ड तो हम ऑफ का यूज करते हैं, ओ डबल एफ का। लेकिन वो उतना इफेक्टिव है नहीं, बस ये कि आपने काम चलाने के लिए उसको पढ़ लिया होता है। ठीक है, हाँ देखो ये चीज, यहाँ दो चीजें आप एक साथ याद कर लो कि एक तो कमिटेड के बाद टू आता है। ठीक है, कमिटेड के बाद टू, और प्लस वर्ब के अंदर क्या आती है? आईएनजी आती है। तो क्वेश्चन यहां से भी बन गया कि हमारी जो लिस्ट है, एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, विद अ व्यू टू, अकस्टम्ड टू, उसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं, तो उसमें एक वर्ड हमारा कमिटेड टू भी होगा। ठीक है, इन नहीं होगा, टू होगा। अच्छा, बिसाइड आपको पता ही होगा, इसका मतलब होता है बाय द साइड ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय द साइड ऑफ, आपको चाहे आसान लगती हो लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है। और उसके बाद होता है बेटा बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा इन एडिशन, इन एडिशन टू, साथ में जुड़ा हुआ। ठीक है ना, कि मुझे कॉफी के साथ साथ टी भी पसंद है, कॉफी बिसाइड्स टी। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर हमारा हो गया बेटा टू वाला। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट आ जाए। I will share the PDF with you all. Okay, it is sad to see someone estranged their parents। inside होगा, by होगा, from होगा, between होगा। आंसर मार्क करें, क्या आंसर होगा? करो भाई। बिटवीन के यूजेस आप जरूर पढ़ लेना, मैं वैसे अभी आपकी जो मैराथन क्लास होगी उसमें ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ठीक है, बिटवीन जो होता है वो हम सबको पता है कि सिर्फ दो के लिए नहीं आता है, दो से ज्यादा के लिए भी आता है। ठीक है, बेटा सृष्टि, जब आपका सिलेक्शन हो ही गया है तो अगर एग्जामिनेशन सेंटर बहुत दूर नहीं है तो जरूर जाना चाहिए। मेरी बात समझे? हर्षित कहेंगे वैसे आपको अब, तो हर्षित मेरे हिसाब से तो एग्जाम देना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम इसलिए भी देते रहो, अब तो कॉन्फिडेंस होगा, निकाल लो, क्या पता चॉइस में आपको कब कौन सा अच्छा लग जाए। ठीक है, तो मेरा तो यही है कि अगर कन्वीनियंट है तो एग्जाम जरूर दें, क्योंकि आप तैयार हैं। हाँ देखो, एस्ट्रेंज, इट इज सैड टू सी समवन, जो एक्सट्रेंज होता है, अब ये क्या है? अलग अलग होना, अलगाव। सेपरेशन के लिए क्या यूज करते हैं? फ्रॉम यूज करते हैं। ठीक है, तो बिटवीन के यूजेज जरूर एक बार पढ़ लेना, क्योंकि बिटवीन ऐसा नहीं है सिर्फ दो के लिए आता है, दो से ज्यादा के लिए आता है। जैसे आपने लिंक कहा, डिस्ट्रीब्यूट कहा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? बिटवीन के साथ फ्रॉम का यूज करते हैं। तो यूजेस पढ़ जरूर लेना, क्योंकि मैराथन क्लास शायद आपकी कल है प्रीपोजिशंस की। ठीक है,
तो कल आपकी प्रपोजिशंस की मैराथन क्लास है, तो जरूर पढ़ के आना। 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और भाई आज वाली मिस मत करना, आज फिलर्स के 100 क्वेश्चन है। वैसे तो आप कोई मिस नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी सारी क्लासेस पढ़ो, ठीक। जैसे हम लोग एफर्ट मार रहे हैं ऐसे आप लोग एफर्ट मारो। कल स्पॉटिंग एरर्स में तो पूरा इंटरेस्ट आया था ना। चलिए, आप प्लीज फील फ्री इंटरप्ट मी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो प्लीज फील फ्री टू इंटरप्ट मी, फॉर इंटरप्ट मी, इन इंटरप्ट मी, एट इंटरप्ट मी। आंसर बताओ, क्या आंसर होगा? देखो ये क्वेश्चन ऐसे ब्रेक हो जाएगा कि जो भी, देखो एक टू ही तो ऐसी प्रपोजिशन है जिसके बाद हम सबको पता है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन कुछ केसेस में आईएनजी फॉर्म भी आ जाती है, जैसे अकस्टम्ड टू हो गया, कमिटेड टू हो गया, हैबिचुएटेड टू हो गया, एडिक्टेड टू हो गया, ठीक है। लेकिन बाकी जितनी भी प्रपोजिशंस होती हैं इनके बाद हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी आता है। क्या ये बात आपको क्लियर रहेगी? हमेशा याद रखना भाई, टू एक ऐसी प्रपोजिशन है जिसके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, बट इन सर्टेन केसेस हम आईएनजी फॉर्म लगा लेते हैं, ठीक है। लुक फॉरवर्ड टू होगा, हैबिचुएटेड टू होगा, विद अ व्यू टू होगा, बी प्लस यूज टू होगा, याद आ गया ना। लेकिन बाकी जितनी भी प्रपोजिशंस होती हैं इनके साथ तो हमेशा आईएनजी ही आती है। तो जब यहाँ इंटरप्ट लिखा हुआ है, अगर यहाँ इंटरप्टिंग होगा तो ये सोचने वाली बात होगी क्या होगा, ठीक है। जब यह इंटरप्ट ही लिखा है तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला बन जाएगा। आसान है ये तो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट समझो। नॉर्थ अमेरिका डिवाइड्स बिटवीन द यूएसए, कनाडा, अलास्का एंड मैक्सिको। बिल्कुल बिल्कुल सही है बेटा। जब भी कोई चीज डिवाइड होती है तो हम बिटवीन ही लगाते हैं शिवम, ठीक है। डिवाइड हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, डिस्टिंग्विश हो, या फिर लिंक हो, अनलिंक्ड हो, ठीक है। तो ये सबके साथ आप बिटवीन ही लगाते हैं क्योंकि ये फिक्स वैल्यूज की बात करता है, तो आप इसमें कभी चेंज करने की कोशिश ना करें। यही मैं समझाना चाह रहा था कि ही हैज बीन इल मैनिंजाइटिस। क्या आंसर होगा? विद होगा, इन होगा, बाई होगा, या टू होगा, ठीक है। हाँ देखो, इसमें ये समझना है, आंसर आने लगे अलग अलग। हमें ये पता है कि जो सफर वर्ड होता है, SUFFER, सफर, सफर के साथ हम फ्रॉम लगाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया। यदि इसमें फ्रॉम होता ना तो बहुत सारे बच्चे अब वही लगते हैं इल फ्रॉम मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो सफर फ्रॉम होता है, लेकिन इल किसी बीमारी से होता है, तो इल के साथ जो प्रपोजिशन आती है वो आती है इल विद। इल विद होगा, इन नहीं होगा, बाई नहीं होगा, टू नहीं होगा। तो इल विद होगा, सफर फ्रॉम होगा, ये आप याद रखें। इल विद होगा, सफर फ्रॉम होगा। पूरी प्रपोजिशन की लिस्ट आज शाम तक या रात तक आपको शेयर कर देंगे विद मार्किंग, कि जो जो आपको पढ़ना जरूरी है। देखो मैं ये कह रहा हूं, मार्किंग सिर्फ उन वर्ड्स की होगी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जाएगा कि बाकी को पढ़े ही ना, बाकी भी आपको पढ़ना है। इल विद होगा बेटा, सफरिंग फ्रॉम होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका विद बन जाता है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वी आर डीपली इंडेबिटेड यू फॉर योर हेल्प। तो इंडेबिटेड इन होगा, फॉर होगा, अंडर होगा, टू होगा। आंसर मार्क करें। हाँ बेटा तुषांत, यही होगा। आप जब नेक्स्ट क्लास होगी ना प्रिपोजिशन की, आपकी मैराथन क्लास, तब मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, क्योंकि अगर अभी डिस्कस करेंगे तो सब फंस जाएगा, ठीक है ना। ये कंप्लीट भी करनी है, 10 बजे हमारी दूसरी भी क्लास होती है। तो मैं आपको इसीलिए कह रहा था कि बिटवीन के यूजेस पढ़ लेना, जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें आप आराम से करेंगे क्वेश्चंस को। और ये कंफर्म्ड है कि आपका जो बिटवीन है वो 2 से ज्यादा के लिए भी आ जाता है, ठीक है। आंसर अलग अलग है। इंडेबिटेड के बाद बेटा सिर्फ एक ही प्रपोजिशन आती है, इंडेबिटेड टू, ठीक है। हाँ, इंडेबिटेड इन भी हो सकता है, जैसे कोई किसी कर्ज में डूबा हुआ है तो। लेकिन जब आप कहते हैं ना कि वी आर डीपली इंडेबिटेड टू यू फॉर योर हेल्प, हम तुम्हारी जो हेल्प है ना उसके लिए कर्जदार हैं, तो टू विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन इन भी आता है, इंडेबिटेड मतलब कर्जदार होना जब आप पैसे में है, जैसे इंडेबिटेड टू समबडी होगा, इंडेबिटेड इन अ ह्यूज सम होगा, जैसे ही वाज इंडेबिटेड इन अ लार्ज सम, ठीक है। बहुत पैसे कर्ज में डूबा हुआ है। इंडेबिटेड फॉर योर फेवर, आई एम इंडेबिटेड फॉर योर हेल्प, मतलब अगर सीधे सीधे हेल्प होता तो इंडेबिटेड टू यू होगा, फॉर योर हेल्प होगा। तो आप ये याद रखें, 3 प्रपोजिशन अलग अलग है। टू समबडी होगा, इन समथिंग होगा, फॉर समबडी समवन्स फेवर होगा, ठीक है। नहीं विष्णु, उसका पीडीएफ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये फीचर नहीं है ना कि हम आपके जो ये लिख के देते हैं एनोटेशंस कि हम इसको सेव कर पाए, ठीक है, वो मुश्किल है। द इंस्टीट्यूट विल इन्वेस्ट 5 million इन द प्रोजेक्ट। तो मिलियन इन द प्रोजेक्ट होगा, एट द प्रोजेक्ट होगा, टू द प्रोजेक्ट होगा, विद द प्रोजेक्ट होगा। आंसर बताएं क्या आंसर होगा, ठीक है।
हाँ देखो, अगर प्रपोजिशन होती, वर्ब होती डोनेट, तो आई विल डोनेट 5 मिलियन टू द प्रोजेक्ट होता, ठीक है। लेकिन नाउ आई विल इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट होगा, अंतर समझ आ गया। इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट होगा, डोनेट टू द प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। अब स्टडी बंद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते सृष्टि, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो जाए उसके बाद जब ट्रेनिंग पे चले जाए तब बंद करना, ठीक है। मेरा सजेशन तो ये कि बिल्कुल मत बंद करो, लगे रहो बेटा, क्या दिक्कत है। थोड़ा स्टडी के आवर्स को कम कर दो, ठीक, और स्टडी के आवर्स को कम कर दो, बाकी चीजें पढ़ना शुरू कर दो, थोड़ा नॉवल पढ़ने लग जाओ, बाकी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने लग जाओ। बट ऐसे एक होता है ना कि बस बुक्स पैक कर दी अब देखेंगे भी नहीं, मतलब उस कंडीशन में मत जाओ। मेरा जो अपना सजेशन है, आप अगर दिन रात पढ़ते होगे हर्षित तो पूरे दिन रात मत पढ़ो, लेकिन कम से कम 2-4 घंटे यार थोड़ा सा भी टाइम निकाल के उसके साथ कनेक्ट रहो, तो आपको पता चलेगा कि ये चीज आपको आज नहीं शायद समझ आए, लेकिन कुछ साल बाद जरूर समझ आएगी कि सर ने बहुत अच्छा सजेशन दिया था। छोड़ दोगे ना, एक बार जैसे टच से खत्म हो गए ना, स्टडी का मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जैसे ही आप छोड़ोगे सब खत्म हो जाएगा। और अभी क्या होगा ना कि अभी आपके अंदर पैशन है, एक एग्जाम निकाला है, बाकी बड़े एग्जाम्स के लिए आप टारगेट कर सकते हो क्योंकि यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, समझ रहे हो ना हर्षित। अगर छोड़ दोगे तो फिर जो है ना बस वही हाथ में रह जाएगा। तो मानो स्टडी कंटिन्यू रखो, 1-1, 2-2 घंटे ही पढ़ो, चाहे जब कॉन्फिडेंस आए तब आगे बढ़ जाना, ठीक है। चलो शुरू करो। द टीचर हैज बीन नेग्लिजेंट allowing द चिल्ड्रन टू स्विम इन डेंजरस वाटर। अलाउ करने के लिए क्या प्रपोजिशन होगी, जल्दी से बताओ, करिए आंसर। बेटा आप प्रपोजिशन को ना जो फ्रॉम लगा रहे हो धनंजय, आप वाटर की साइड से देख रहे हो, ठीक है। हाँ देखो समझो, द टीचर हैड बीन नेग्लिजेंट, वो नेग्लिजेंट है किसमें, टूवर्ड्स होता है, टूवर्ड नहीं होगा, टूवर्ड्स होना चाहिए था, ठीक है। फॉर अलाउ नहीं होगा, ठीक है, फ्रॉम नहीं होगा, इन अलाउइंग, बेटे नेग्लिजेंट इन ड्यूटीज होता है, यू आर नेग्लिजेंट इन ड्यूटीज, तुम अपने काम में नेग्लिजेंट हो, इन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, डी आंसर होगा, नेग्लिजेंट इन होगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट बताओ। When she is in a bad mood, she is obnoxious. Everyone with होगा, to होगा, through होगा या at होगा, करिए आंसर बेटे, क्या आंसर होगा। करो भाई। देखो आपको ये तो याद आ ही रहा होगा, ANGRY, एंग्री, एंग्री विद somebody होगा, एंग्री एट समथिंग होगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी पहले सुन लो, जल्दबाजी ना करो, देख लो। तो व्हेन शी इज इन बैड मूड, जब वो बैड मूड में होती है, शी इज ऑब्नोक्सियस, विद होगा, टू होगा, थ्रू होगा, एट होगा। तो बेटा ऑब्नोक्सियस के बाद जो प्रपोजिशन आती है वो टू आती है, तो ऑब्नोक्सियस टू एवरीवन होगा, एट नहीं होगा, ठीक है, वो चिल्ला नहीं रही है, नाराज है, ठीक है, सबको लेके, तो शी इज ऑब्नोक्सियस टू एवरीवन होगा, टू आंसर आएगा। वेरी अनप्लेजेंट और र्यूड हो जाना, आ गया समझ। ऑब्नोक्सियस टू का मतलब होता है कि वेरी अनप्लेजेंट और र्यूड हो जाना, ठीक है, तो ऑब्नोक्सियस टू होगा। तो एंग्री वाला रूल यहां ना लगाएं, आप एंग्री एट और एंग्री विद के चक्कर में थे, इसलिए आपका क्वेश्चन गलत हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अ गुड बुक इज अ रिक्विजिट लॉन्ग जर्नीज, इन होगा, बाई होगा, फॉर होगा या फिर टू होगा, आंसर मार्क करो, क्या आंसर होगा, करो। A good book is a requisite long journeys, आंसर बताएं क्या आंसर होगा, करो फटाफट से आंसर मार्क करो। देखो चाहे रिक्विजिट हो या फिर रिक्वायर्ड हो, समझ गए, चाहे रिक्विजिट हो या फिर रिक्वायर्ड हो,
दोनों के साथ आने वाली प्रपोजिशन फॉर होगी, ठीक है, रिक्विजिट हो या रिक्वायर्ड हो, इट डजेंट मैटर, दोनों के साथ आने वाली प्रपोजिशन फॉर होगी, ठीक। तो अ गुड बुक इज रिक्विजिट मतलब जरूरी है फॉर लॉन्ग जर्नीज के लिए, और रिक्वायर्ड फॉर होगा मतलब जरूरी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका फॉर आने वाला है। बढ़िया, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट बताओ। ही वॉज साइलेंट हिज प्लान्स फॉर द फ्यूचर। तो साइलेंट अबाउट होगा, फ्रॉम होगा, बाई होगा, थ्रू होगा। ये तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो सभी का सही हो जाएगा। हाँ हाँ, ये तो आसान ही है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं क्वेश्चन को करते हुए, क्योंकि ऑप्शंस भी ऐसे हैं कि साइलेंट फ्रॉम इज प्लान्स नहीं होगा, बाई नहीं होगा, थ्रू नहीं होगा, अबाउट इज द करेक्ट आंसर, इजीएस्ट वन, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ही वॉज साइलेंट अबाउट हिज प्लान्स फॉर द फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट बताओ। आई एम थैंकफुल द एनोनिमस रीडर फॉर प्रेजिंग दिस इश्यू। थैंकफुल के बाद कौन सी प्रपोजिशन आती है, ठीक है, अगर आप थैंकफुल को इस सेंटेंस से बाहर निकाल के यूज करेंगे तो आपको खुद ही याद आ जाएगी क्या आंसर होता है। देखो प्रपोजिशंस के 10 क्वेश्चंस आते हैं, याद आ रहे हैं, कभी कभी वो डिटरमिनर ऑफ प्रपोजिशंस को मिला के देता है, और कभी कभी प्रपोजिशंस का पूरा सेक्शन आएगा, फिल द एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी इस सेक्शन को हम आज भी कवर कर रहे हैं, आज तो कहे चलो 30 क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन कल इसकी पूरी मैराथन होगी, है ना, 100 क्वेश्चंस की। तो जब उसको अटेंड करेंगे तो उससे फायदा होगा, एक तो 100 क्वेश्चंस में आपको चीजें बहुत ज्यादा मिलेंगी, लिस्ट में आपको शेयर करूंगा, वो आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। तो पूरे चांसेस हैं कि बेटा आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चंस बन जाएं पेपर में, ठीक, और ऑलमोस्ट ही बनना चाहिए भाई, 10 में से अगर आपके 8-9 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएं प्रपोजिशन के, तो इससे अच्छा और क्या है, थैंकफुल टू विल बी द करेक्ट आंसर। और प्रपोजिशंस को करने का सबसे अच्छा तरीका एक ही है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। सच इनकॉरेंट रैम्बलिंग्स आर हार्डली वर्दी नोटिस, ऑन नोटिस होगा, टू नोटिस होगा, इन नोटिस होगा, ऑफ नोटिस होगा, ठीक है। करो भी जल्दी से आंसर, क्या आंसर होगा, करो जल्दी आंसर मार्क करो। सुशांत, ये जो होता है ना थैंकफुल फॉर, ये बेटा एक्शंस के लिए होता है। आई एम थैंकफुल फॉर योर डूइंग्स या थैंकफुल फॉर योर वर्किंग, मैं तुमने जो काम करके दिया है ना इसके लिए थैंकफुल हूं, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि जो वर्दी वर्ड है बेटे इसके साथ क्या होगा, ठीक है। देखो वर्दी के साथ हम कह पा रहे हैं कि वर्दी, अगर मैं कहता हूं कि सच इनकोरेंट रैम्बलिंग्स आर हार्डली वर्दी, बेटा वो मुश्किल से वर्दी है किस लिए, नोटिस करने के लिए, तो वर्दी ऑफ नोटिस होगा बच्चे, वर्दी ऑफ नोटिस होगा, करेक्ट आंसर डी होगा, वर्दी ऑफ नोटिस होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट है आपके लिए। आई वेटेड हर आउटसाइड व्हाइल शी वेंट टू सी द डॉक्टर। आई वेटेड बाई होगा, टूवर्ड्स होगा, फॉर होगा, अराउंड होगा। क्वेश्चन इसलिए आसान है क्योंकि इसके ऑप्शंस इजी कर दिए, बात समझ गए, इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है ना बेटा वो आसान कर दिए, और कुछ नहीं है। समझ गए ना, इसलिए आसान हो गया, ठीक, समझो मैं समझा देता हूं। ये जो वेट होता है, वेट, वेट के साथ फॉर आता है, इट इज फॉर समबडी, वेट फॉर समबडी, और वेट के साथ बेटा एट आता है जब आप किसी लोकेशन पे होते हैं, ठीक है, ऐसे ही है ना, समझे। तो आई वेटेड बेटा नहीं, फॉर हर होगा, उसके लिए मैंने इंतजार किया था। आई वेट हर कैसे हो सकता है, आई वेट हर तो कुछ भी नहीं होगा, समझो सेंटेंस को समझने की कोशिश करो, वेट हर तो कुछ बनेगा ही नहीं, इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो करेक्ट आंसर फॉर होगा, वेट हर कुछ नहीं होगा, वेट फॉर हर होगा, और वेट एट अ लोकेशन होगा। नेक्स्ट आ जाओ। आई होप दिस इज अ पब्लिक फुटपाथ एंड वी आर नॉट ट्रेसपासिंग समवन्स लैंड, तो क्या आंसर होगा, करके दिखाओ बेटा, करो।
हाँ देखो समझना, पहला वर्ड है ट्रेसपास, ठीक है, इसके साथ ऑन लगाते हैं, ठीक है। ऑन कब आता है? जब आप किसी की प्राइवेसी में एंटर करते हैं, ठीक है। अगर आप कहते हैं ट्रेस पास करना है, ठीक है, ट्रेस पास इन करना है, तो ये आता है बेटा प्रॉपर्टी के लिए। मानो आप किसी के घर में घुस गए, किसी के गार्डन में घुस गए, वो होगा, ठीक है। अगर आप कहते हो TRESPASS ट्रेस पास करना, आप पूछ लो अगेंस्ट कब आता है? बेटा अगेंस्ट आता है जब आप रूल्स के अगेंस्ट काम करते हो। वी आर नॉट ट्रेस पासिंग द गवर्नमेंट रूल्स, अगेंस्ट द गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऐसे होगा। तो अभी मैं प्राइवेसी की बात कर रहा हूं ना कि मैं ट्रेस पासिंग नहीं कर रहा हूं किसी की जमीन में, मतलब मैं किसी की प्राइवेसी में, यहाँ लैंड का मतलब थोड़ी है कि यहाँ किसी की जमीन है उस पर घुस गए, ठीक है, ये मतलब बिल्कुल नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑन होगा, ठीक है, इसको मार्क करते हैं। चलिए आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। He takes his mother's side of the family. देखो ये दो प्रपोजिशन बहुत एग्जाम्स में पूछी गई हैं। एक तो होता है फ्रेजल वर्ब लुक आफ्टर, ये प्रपोजिशन नहीं है, लुक आफ्टर होता है। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर, देखभाल करना, ठीक है, टेक केयर ऑफ माय चाइल्ड। और एक होता है बच्चों टेक आफ्टर, इसका मतलब होता है रिजेंबल। अब रिजेंबल क्या है? ये वर्ब है। अगर मैं ऐसे लिख दूं ही रिजेंबल्स हिज मदर, यहां क्या प्रपोजिशन होगी ये भी बता दो। ही रिजेंबल्स डैश हिज मदर, यहां क्या प्रपोजिशन होगी ये भी बता दें। भाई सभी लोग याद रखना कि अभी 10 बजे भी क्लास होगी, ठीक है, और 10 बजे वाली जो क्लास होगी वो एप्लीकेशन पे होगी। 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हम फिलर्स के, ठीक है। बताओ क्या आंसर होगा, करो फटाफट फटाफट आंसर मार्क कर दो, बिल्कुल आने लगे आंसर्स। तो भाई देखो ये जो क्वेश्चन है रिजेंबल्स या ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आती है, तो ये एक तो बात ये याद हो गई हमें कि नो प्रपोजिशन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। और टेक्स आफ्टर होता है रिजेंबल करना, तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा, सही है। हाँ कोई प्रपोजिशन नहीं आती है, रिजेंबल ट्रांजिटिव है, बिल्कुल सही आपने बता दिया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। द पीपल रिवोल्टेड फॉरेन रूल एंड एस्टैब्लिश्ड देयर ओन गवर्नमेंट, क्या आंसर होगा, करो। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि कुछ प्रपोजिशंस ऐसी होती हैं जो फिक्स जैसी लगती हैं, उनको कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। कर दो आंसर। हाँ जब आप किसी के विरोध में काम करते हैं तो प्रपोजिशन अगेंस्ट ही आती है, ठीक है। द पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट फॉरेन, दिस वन होगा, ठीक है ना। चलो अच्छा एक चीज और है, ऐसे याद कर लो, FIGST फाइट फॉर, ये आता है दैट इज फॉर द सपोर्ट, ऐसे ना। वी फाइट फॉर द एम्प्लॉयमेंट, वी आर फाइटिंग फॉर द एम्प्लॉयमेंट या ह्यूमन राइट्स, हम इसके लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप ये कहते हैं फाइट अगेंस्ट, तो क्या होगा, टू कंडेम, किस चीज को खत्म करना, ठीक है। ये आप याद रख लेना, ये दोनों चीजें हैं कि फॉर मतलब किसी के सपोर्ट में चले जाना और अगेंस्ट मतलब किस चीज को कंडेम करना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट बताओ। सी रिपोज द सोफा, ऑन होगा, बिसाइड्स होगा, एट होगा, इन होगा, आंसर बताओ क्या आंसर होगा, करो। अच्छा अगर ये होता ही इज डैश
द सोफा। तो क्या आंसर होता बेटा करना, ही इज डैश द सोफा। इसका आंसर बताऊं, या ही वॉज सिटिंग या लाइंग, इनके अंदर बताओ क्या आंसर होगा। अब देखो जब ये वाले वर्ड्स आते हैं ना, जैसे ही इज एट द सोफा, या फिर ही वॉज सिटिंग या लाइंग, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ही इज इन द सोफा होगा, और ही वॉज सिटिंग या लाइंग इन द सोफा होगा, ये तो याद कर लो, ठीक है। ही इज इन द सोफा होगा, ही वॉज सिटिंग लाइंग इन द सोफा होगा, ठीक है, यहां आपको इन ही लगाना है, क्योंकि सोफा आपको सराउंड करता है, समझ आ गया। लेकिन ये जो रिपोज का मतलब होता है, ये होता है टू रेस्ट। अब आप जब भी किसी सरफेस पे रेस्ट करते हैं तो करेक्ट आंसर बेटा ऑन आता है, तो शी रिपोज्ड ऑन द सोफा होगा, इन द सोफा नहीं होगा, समझ गए। उसके हिसाब से रिपोज करना, रेस्ट करना होता है किसी भी सरफेस पे, ठीक है। तो सिटिंग या लाइंग इन द सोफा होगा, ही इज इन द सोफा होगा, लेकिन रिपोज्ड ऑन द सोफा होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, बहुत बढ़िया, ठीक है। और रिपोज इनका मतलब होता है टू स्टैब्लिश करना। नेक्स्ट आ जाओ, एवरीवन रिजॉइस्ड द न्यूज ऑफ हिज सेफ रिटर्न। एट होगा, विद होगा, इन होगा या फॉर होगा। हाँ, रेस्ट करने के लिए यूज हुआ है ना, ये आंसर होगा बेटा। ठीक है, हाँ, अब ध्यान से सुनना होता क्या क्या है। ही केम विद द न्यूज ऑफ मोहन्स अराइवल, सही है। ही केम विद द न्यूज ऑफ मोहन्स अराइवल, वो बेटा मोहन के आने की न्यूज के साथ आया, ठीक है। तो ही केम विद द न्यूज ऑफ मोहन्स अराइवल, विद प्रपोजिशन होगा, ठीक है। अब आपने देखा जो न्यूज है, न्यूज के साथ आपने विद ही लगाया होगा, लेकिन रिजॉइस्ड के बाद एट आता है, क्योंकि आप इस बात को लेके खुश हैं। तो एवरीवन रिजॉइस्ड एट द न्यूज ऑफ ए सेफ रिटर्न। अब आ गया समझ। तो हर कोई खुश था इस खबर को सुन के कि वो सेफ वापस आ रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर समझ आ रहा है। तो यहां बेटा विद आता है इन दिस केस, कि न्यूज के साथ आया, लेकिन हैप्पी एट द न्यूज होगा, ठीक है, तब आप एट ही लगाएंगे। तो करेक्ट आंसर एट होगा, रिजॉइस्ड एट समथिंग। आ गया समझ, ओके। आई एम हैप्पी एट द न्यूज ऑफ हिज अराइवल, मैं उसकी आने की खबर को सुन के खुश हूं। तो रिजॉइस एट सक्सेस होगा, इन वंस ओन सक्सेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट करो। ही लुक्ड हैप्पी फॉर अ ब्रीफ वाइल बिफोर रिलैप्सिंग साइलेंट मिजरीज। आंसर बताओ क्या आंसर होगा, इनसाइड होगा, ब्रीथ होगा, अलोंग होगा, इनटू होगा, आंसर मार्क करें। करो आंसर। हाँ बेटा, रिलैप्सिंग इनटू का मतलब होता है बिहेव बैडली, बुरी तरीके से बिहेव करना, ठीक है। या आप कह सकते हो बिकम इल, बीमार हो जाना, ठीक। तो आपने कहा है ही लुक्ड हैप्पी फॉर अ ब्रीफ व्हाइल, थोड़ी देर खुश लगा, बिफोर रिलैप्सिंग इनटू साइलेंट मिजरी, और फिर वो हमें दोबारा से बीमार या परेशान लगने लगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इनटू होगा। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, या ही रेल्ड द इनजस्टिसेस ऑफ द सिस्टम।
ये भी आसान क्वेश्चन है, करो आंसर। करिए फटाफट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करें भी शुरू। देखो आंसर क्या होगा, ही रेल्ड द इनजस्टिस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ही रेल्ड इन नहीं होगा, बियॉन्ड माने सोच से परे, अगेंस्ट सामने। ठीक है, तो ही रेल्ड या तो अगेंस्ट होगा या फिर एट होगा, समझ गए? इसका मतलब होता है टू प्रोटेस्ट, किसी के सामने प्रोटेस्ट करना। ठीक, प्रोटेस्ट अगेंस्ट, तो करेक्ट आंसर आपका अगेंस्ट होगा, बिल्कुल सही आपने मार्क किया, बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ भाई। जिन बच्चों ने क्लास के लिए रजिस्टर नहीं किया है वो क्लास खत्म होते ही क्लास के लिए रजिस्टर कर लें। ठीक है, 10 बजे वाली क्लास के लिए फटाफट से रजिस्टर कर लेंगे, 1 घंटे बाद क्लास होगी, 100 क्वेश्चंस की क्लास होगी, तो 100 क्वेश्चंस करने में कभी कभी 2 घंटे मतलब 2.5 घंटे से 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आज भी वोकैब के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ग्रामर मिलेगी, तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। करो आगे से बताओ। सिमोन वॉज सो एब्जॉर्ब्ड हिज बुक। बेटा तो एब्जॉर्ब्ड इनटू होगा, फ्रॉम होगा, इन होगा, एट होगा। ये तो समझ आ गया कि 2 आंसर हैं, उन्हीं में से एक होगा। ठीक है बेटा, एब्जॉर्ब्ड अगेंस्ट कहां है इसमें? अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट बताओ। थोड़ी देर के लिए बेटा, वो एडवर्ब है पूरी की पूरी, अलग अलग नहीं होगा। फॉर अ ब्रीफ वाइल, थोड़ी देर के लिए एडवर्ब फ्रेज बनेगी ना, ऐसा थोड़ी, ब्रीफ भी थोड़ा होता है, वाइल भी थोड़ा होता है, तो वो एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए। हाँ, तो एब्जॉर्ब के साथ बेटा क्या होता है, एब्जॉर्ब इन होगा। ठीक है, अच्छा, एब्जॉर्ब के साथ इनटू कब आ सकता है? जब आप किसी चीज को पानी के अंदर डुबो दें, जैसे आपने कहा कि एब्जॉर्ब दीज आर्टिकल्स इनटू वाटर। ठीक है, पानी में डुबो दो, तब आप इसमें इनटू कह सकते हैं जब आप मीडियम को चेंज करें। लेकिन एब्जॉर्ब्ड इन वाटर मतलब एब्जॉर्ब्ड इन इज बुक होगा, वो अपनी बुक्स में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब्ड है, खोया हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इन होगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट, क्लियरली वी नीड टू कम टू एन अरेंजमेंट दैट इज एक्सेप्टेबल बोथ पार्टीज। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सोच समझ के आंसर देना। एक्सेप्टेबल टू बोथ पार्टीज होगा, एट होगा, फॉर होगा या अबाउट होगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, करो भाई। आधे क्वेश्चन तो हमारे तब गलत हो जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं उसकी हिंदी निकाल के कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, यही मैं बताया था कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा। एक्सेप्टेबल फॉर नहीं होता है, एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज होता है। दिस डिसीजन इज एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज होगा, फॉर नहीं होगा, एक्सेप्टेबल टू होगा, तो करेक्ट आंसर बेटा 2 मार्क करेंगे। ठीक है, एक्सेप्टेबल टू होगा, फॉर नहीं होगा, इसीलिए कहा था सोच समझ के आंसर मार्क कर दो। फॉर नहीं होता है, एक्सेप्टेबल टू होता है। नेक्स्ट बताओ। शी इज अकाउंटेबल ओनली द मैनेजिंग डायरेक्टर। अकाउंटेबल एट होगा, फॉर होगा, अबाउट होगा, टू होगा। आंसर मार्क करो। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा रखा है, जो राइट वाला समझाया था, बिल्कुल ये आंसर बिल्कुल वैसे ही होगा, अलग से नहीं होगा। ठीक है, आंसर बताओ। अगर आप अपना कुछ काम करते हैं, ठीक है, जैसे भाई आपने कुछ गलत किया है, तो अकाउंटेबल फॉर होगा। यू आर अकाउंटेबल फॉर योर मिसडीड्स। ठीक है, बट यू आर अकाउंटेबल टू द टू समबडी होगा। ठीक है, तुम अकाउंटेबल हो समबडी के लिए, टू आंसर आएगा, तो ये आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट ट्राई करते हैं, नेक्स्ट बताओ। वी होप टू बिकम मोर एक्यूरेट प्रिडिक्टिंग अर्थक्वेक्स। करो भी, आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, एक्यूरेट एट प्रिडिक्टिंग नहीं होता, एक्यूरेट इन डूइंग समथिंग होता है। आगे समझ, एक्यूरेट इन डूइंग समथिंग होता है, तो एक्यूरेट इन प्रिडिक्टिंग होगा, तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला बनेगा। एक्यूरेट इन प्रिडिक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, 30 क्वेश्चन थे, ये लास्ट क्वेश्चन है।
आई एग्री यू ऑन दिस इश्यू, मुझे लगता है ये तो आप कर ही देंगे क्योंकि ये आपको मैंने समझा ही दिया था कि एंग्री कैसे यूज करते हैं, और ऐसे ही जैसे एंग्री यूज करते हैं ऐसे एग्री यूज करते हैं, ठीक है। तो आई अग्री यू ऑन दिस इश्यू, करेक्ट आंसर क्या होगा, अग्री विद होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। सुनो, मैं आपको जो मैं आपको बताया था प्रपोजिशंस वो मैं आपको आज शेयर करूंगा, ठीक है। कोशिश करना उनको आज ही तैयार कर लें, क्योंकि जो कल वाली अगर प्रपोजिशन की मैराथन क्लास है 100 क्वेश्चंस की, तो उससे पहले उसे आप तैयार कर लें। आपको ये बेनिफिट होगा फिर कि कल वाले क्वेश्चंस आपसे आसानी से सॉल्व होंगे और जो मैं समझाऊंगा उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो मेरा कहना यह है कि कल वाली मैराथन के लिए आज वाले जो मैं आपको चीजें भेजू लिस्ट, उसको रात में जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। आप ही का बेनिफिट होगा। अगर पढ़ के सोगे तो कल वाले क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। बेनिफिट क्या होगा कि सब कुछ याद रह जाएगा, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। वरना कल वाली क्लास अगर प्रपोजिशन की मैराथन होगी तो वैसे ही परेशान होते रहोगे, हमें ये भी नहीं आता, हमें ये भी नहीं आता और हमें ये भी नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए परेशान नहीं होना है, पढ़ के तब आना है क्लास करने के लिए। और जैसे ही सब पढ़ के आओगे सारे क्वेश्चन करेक्ट होने लग जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और ऐसा लगेगा कि हमने मेहनत की है तो चीजें समझ आ गई, ठीक है। तो अभी आपसे बेटा 10 बजे मुलाकात होगी। 10 बजे वाली क्लास के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग बेटे जल्दी से सेशन को अटेंड कर लेंगे। 10 बजे आपके क्लास में मुलाकात होगी, ओके। तो चलो भी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में 10 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बाय बस, ओके। ब्रेकफास्ट कर लो आराम से। 10 बजे वाली क्लास करीबन 2.5 से 3 घंटे की होगी। तो चलो भी मिलते हैं 10 बजे। टेक केयर। Keep imbibing